टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएचडी प्रवेश परीक्षा में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के विषयों को सम्मिलित करने हेतु छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। बरेका के सूर्य सरोवर प्रांगण में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फोटो प्रदर्शनी व सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ आयोजित। दुर्गाकुंड स्थित दुर्गा माता मंदिर प्रबंध समिति द्वारा मंदिर परिसर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर लगा प्रतिबंध। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में हेरिटेज इंडिया क्विज कंपटीशन हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। पीएचडी प्रवेश परीक्षा में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के विषयों को सम्मिलित करने हेतु छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। पीएचडी प्रवेश परीक्षा में काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के विषयों को सम्मिलित करने हेतु संकाय के छात्र छात्राओं ने रैली निकालते हुए परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे छात्रों ने कहा कि संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण भाग है। इसकी स्थापना महामना ने भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म एवं ज्ञान परंपरा के अध्ययन एवं अनुशीलन हेतु की थी। इसके अंतर्गत 8 विभागों में 200 से अधिक शोधार्थी शोध कर रहे हैं। विगत दिनों विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी की प्रवेश परीक्षा एनटीए द्वारा कराने का निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में एनटीए द्वारा निर्गत अधिसूचना में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय से संबंधित विषयों को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। संस्कृत के पारंपरिक विषयों की नेट परीक्षा सम्मिलित रूप से होती है, जिसमें प्राप्त अभ्यर्थी सीटों के अनुपात में काफी कम संख्या में होते हैं। अतः इन विषयों में विशेषज्ञता के आधार पर वृहद संख्या आरईटी के माध्यम से पंजीकृत होती है। विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया वर्तमान निर्णय संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के छात्रों को आरईटी द्वारा पीएचडी में पंजीकृत होने से विरत करता है। ये निर्णय हजारों छात्रों के भविष्य को अंधकार में कर रहा है। हम मांग करते हैं कि विषय का संज्ञान लेकर तत्काल इसे एनटीए आरईटी में सम्मिलित कराए या तो विश्वविद्यालय स्तर पर संकाय के लिए अलग आरईटी की परीक्षा कराने का निर्णय ले। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सोमवार तक विश्वविद्यालय प्रशासन इस संदर्भ में कोई निर्णय नहीं लेगा तो छात्र आंदोलन को बाध्य होंगे। हम लोग अपने संकाय से संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय से रैली निकाले हैं और कंट्रोलर ऑफिस, परीक्षा नियंत्रक ऑफिस तक हम लोग यहाँ पे आए हैं। क्या कारण क्या था? कारण ये है कि जो एनटीए द्वारा आरईटी की प्रवेश परीक्षा फॉर्म निकाला गया है, उसमें जो संस्कृत परंपरागत विषय है उसका कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है उस फॉर्म में। तो और यहाँ से सीट भेजी गई, वो डिसाइड भी नहीं किया गया कितना सीट है, किस आधार पे बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरें। फॉर्म आप 1000 बच्चे भर देते हैं, सीट 2 ही है, तो आप फॉर्म का तो पैसा वसूल ले रहे हैं बच्चों से और आखिर आपके पास सीट है कि नहीं इसका आपने तय ही नहीं किया। तो इसको लेके हम लोग कंट्रोलर ऑफिस आए हैं और कंट्रोलर साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं हम लोग, यही हमारी मांग है। और इन लोगों ने इससे पहले भी इस तरह का था कि अंग्रेजी में ही विषय होगा। विश्वविद्यालय में पता नहीं कैसा चल रहा है, संस्कृत से प्रेम यहाँ के प्रशासन का, यहाँ के अधिकारियों का संस्कृत से प्रेम टूटता जा रहा है और ये लोग पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ये अपनी मांग लेके आए हैं कि जो रेट में फॉर्म है उसमें संस्कृत परंपरा
गत विषय को भी दर्शाया जाए। बरेका के सूर्य सरोवर प्रांगण में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फोटो प्रदर्शनी व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बनारस रेल इंजन कारखाना के सूर्य सरोवर प्रांगण में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन बरेका महाप्रबंधक वासुदेव पांडा द्वारा दीप प्रज्वलित तथा रिबन काटकर किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ। इस अवसर पर देशभक्ति एवं नारी सशक्तिकरण पर आधारित विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों की सभी ने जमकर सराहना की और पूरा कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहीं इस दौरान लगी प्रदर्शनी का सभी ने अवलोकन किया। बरेका महाप्रबंधक वासुदेव पांडा ने बताया कि आजादी के 75 वर्षों में भारतीय रेल ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं तथा स्वाधीनता के बाद जितनी प्रगति हुई है और जो हमारे देश के वीर सपूत हैं उनकी गौरव गाथा हम फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को प्रेरित करने का भी कार्य कर रहे हैं कि वो देश को समर्पित कार्य निरंतर करते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें। कार्यक्रम के दौरान बरेका के समस्त सदस्य शामिल रहे। कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव को पालन करने के लिए हम साल भर का जो प्रोग्राम किए हैं पूरे भारतवर्ष में, इसमें भारतीय रेल जो उपलब्धियां किए हैं इस 75 साल में, वो सब हम लोग दिखाते हैं। और जो स्वाधीनता के बाद जितना प्रगति हुआ है, एक स्वाधीन भारत होने के नाते हम लोग जितना प्रगति किए हैं, वो सारे उपलब्धियां को गिनाते हुए और हमारे पूर्वजों और हमारे जो लोग स्वाधीनता देने में हमको जितना बलिदान दिए हैं, उनका गौरव गाथा और हर एक भारतीय का जो पसीना बहा के भारत को बनाने में सक्षम हुए हैं, उनका गौरव गाथा हम एग्जीबिशन के माध्यम से दिखाते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं कि और भी ऐसे काम करते रहें ताकि भारत एक प्रगतिशील राष्ट्र बन जाए और हम देश विश्व में प्रथम पावर बन के उभा हो। ये हमारा कामना रहेगा और उसी के लिए हम भारतवासी को प्रेरणा देते हैं।
दुर्गाकुंड स्थित दुर्गा माता मंदिर प्रबंध समिति द्वारा मंदिर परिसर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर प्रतिबंध लगाया गया। दुर्गाकुंड स्थित दुर्गा माता मंदिर में भी अब मोबाइल, कैमरा, पेन व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं जाएगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर प्रबंधन ने ये निर्णय लिया है। मंदिर परिसर में निःशुल्क लॉकर की व्यवस्था की गई है ताकि दर्शनार्थियों को परेशानी न हो। मंदिर प्रबंधन के सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी। इसमें सदस्यों ने कहा कि मंदिर की मर्यादा, श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा व उनके हित सर्वोपरि है। इसको देखते हुए मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाना प्रतिबंधित किया गया है। मंदिर प्रबंधक बेचन त्रिपाठी ने बताया कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लॉकर में मोबाइल रखने की व्यवस्था की गई है और ये बिल्कुल निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का दर्शनार्थियों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल मंदिर के अंदर आने के बाद दुर्व्यवस्था फैलती थी, लोगों को मना करने पर भी बुरा लगता था। वहीं इस मीटिंग में महंत पंडित राजनाथ दुबे, पंडित कौशलपति द्विवेदी, पंडित बेचन त्रिपाठी, पंडित केवल कृष्ण द्विवेदी, सोनू झा समेत अन्य लोग शामिल रहे। जी, किस तरह का यहाँ पे आज व्यवस्था किया गया है और क्या है? कई दिनों से चर्चा हो रही थी मंदिर में कि लाकर की व्यवस्था करा दिया जाए जिससे दर्शनार्थियों को भी सुविधा हो। यहाँ भी लोग सेल्फी लेने के चक्कर में या लोगों सिकड़ी चयन सारी चीज़ें दिक्कत हो रहा था, तो इसीलिए हुआ कि लाकर की व्यवस्था बाहर करा दी जाए जिससे लोग मंदिर में आए, दर्शन करें और आराम से निकल जाए, दर्शनार्थियों को कोई असुविधा न हो। तो क्या ये इसका शुल्क भी रखा गया? नहीं, कोई शुल्क, बिल्कुल निःशुल्क है ना, कोई शुल्क नहीं इसका। ये मंदिर की तरफ से हमारे गार्ड लगे हुए हैं, बॉक्स लगा हुआ है, आप आराम से लोग आएँ, अपना मोबाइल रखें, आराम से दर्शन करके निकल जाएँ। महाराज जी, अभी मोबाइल और कैमरा से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर रोक लगा दी गई है, क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे ये है कि तमाम लोग आकर के सेल्फी लेना और बाहर के अवांछनीय तत्व आकर के कोई ऐसा सामान न रख दें जिससे कि मंदिर की क्षति पहुँचे। और हमारे यहाँ निःशुल्क लाकर की व्यवस्था की गई है कि लोग मंदिर में ले आकर के जितने इलेक्ट्रिक से संबंधित सामान है, कैमरा है, मोबाइल है, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, सब बाहर जमा करके ही मंदिर में लोग दर्शन करें और बिना शुल्क के मोबाइल रखने की व्यवस्था हम लोगों के अपने यहाँ की है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में आयोजित हेरिटेज इंडिया क्विज कंपटीशन में 5 शाखाओं के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में हेरिटेज इंडिया क्विज कंपटीशन का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यालय समूह के 5 शाखाओं के प्रतिभागियों ने भाग लिया। मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता 5 राउंड में संपन्न हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ये प्रतियोगिता वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, सत्यमेव जयते, वो भारत देश है मेरा तथा ए मेरे वतन के लोगों थीम पर आधारित रही। वहीं प्रतियोगियों ने प्रश्नों के जवाब पूरे आत्मविश्वास व दृढ़ता के साथ दिया। प्रतियोगिता का आरंभ विद्यालय समूह के सचिव एवं प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने स्वामी हरसेवानंद जी महाराज परमहंस के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन के साथ किया। इसके बाद बनपुरवा शाखा के प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे ने स्वागत भाषण के साथ प्रत्येक टीम के प्रतियोगियों का परिचय कराया। इस आयोजन में बनपुरवा शाखा ने प्रथम पुरस्कार जीता और अन्य शाखाएं भी पुरस्कृत हुईं। बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने क्रमशः बनपुरवा शाखा को प्रथम पुरस्कार, घोरावल शाखा को द्वितीय पुरस्कार, गढ़वाघाट शाखा को तृतीय, चुर्क शाखा को चतुर्थ तथा जगतगंज शाखा को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रतियोगिता का सफल संचालन शारदा प्रसाद शुक्ला व अनुराग मिश्रा द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय शाखा के प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। रिटायर्ड छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट M.S. यादव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। जो टेक्निकल टर्म होता है वो बताना है। गड़बड़ is the right answer. Okay. Nice, excellent answer. 5 marks to be awarded. Team B. Okay, thank you. Then
for C. Look here. बच्चों को अपनी संस्कृति, इतिहास, संविधान तथा गौरवपूर्ण विरासत को समझाने तथा संरक्षित रखने के उद्देश्य से आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में अंतर विद्यालयीय हेरिटेज इंडिया क्विज का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी सभी शाखाओं के प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं सभी को अमृतकाल के इस आयोजन की बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मऊ गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधी सरगना रमेश सिंह की संपत्ति कुर्क की गई। मऊ गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधी सरगना रमेश सिंह काका की 4,40,000 की संपत्ति कुर्क हुई। मऊ जनपद के सराय लखनसी थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कैथोली निवासी IR गैंग 212 का सरगना रमेश सिंह उर्फ काका की 4,40,000 की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। रमेश सिंह द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने मकान के पीछे सीमेंट ईंट का कारखाना चलाया जा रहा था, जिसको जिलाधिकारी के निर्देश पर मुनादी कराकर संपत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर के तहत कुर्क किया गया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रही। जनपद मऊ के आदेश 7 अगस्त 2023 व संशोधित आदेश 9 अगस्त 2023 के द्वारा इनको धारा 14(1) जो उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में अभियुक्त थे, इनकी ये संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित किया गया था, जो लगभग 4,40,000 की संपत्ति है। उसी आदेश के अनुपालन में आज मौके पर इस संपत्ति को कुर्क किया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत आर्य महिला PG कॉलेज में विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत आर्य महिला PG कॉलेज के महर्षि ज्ञानानंद सभागार में विविध कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान CRPF के जवानों का सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधने के साथ ही आजीवन उनकी सेवा करने का संकल्प छात्राओं द्वारा लिया गया। इस मौके पर तिरंगे के साथ जन जागरूकता रैली व पौधारोपण का भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि अनिल कुमार सिंह, अध्यक्ष सृजन सामाजिक विकास न्यास एवं ब्रांड एम्बेसडर गंगा हरितिमा अभियान उत्तर प्रदेश रहे। अध्यक्षता आर्य महिला PG कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रचना दुबे ने किया। बड़ी संख्या में उपस्थित देश के वीर जवानों को रक्षा बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की छात्राओं ने कामना की। कार्यक्रम में भाइयों ने भी देश के साथ बहनों की रक्षा का संकल्प लिया। आज के कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य हमारा ये है, देशभक्ति और अपने झंडे के प्रति और हमारे जो शहीद हैं उनके प्रति लोगों पे आम जनमानस में सम्मान का भाव है। अपनी देश के प्रति लोगों में देश के प्रति राष्ट्रभक्ति की भावना जगे, ये मेरा पहला संदेश है। दूसरा है, हम लोग इस प्रोग्राम के बाद हमारा वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम इस प्रांगण में है, जिससे हम लोग अपने प्रकृति को बचा सकें। जो अभी बहुत ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जैसे आप देख रहे हैं पोल्यूशन और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उन सब चीज़ों से बचा जा सके। क्या कहना चाहेंगे? छात्र छात्राएँ तो हमारे भविष्य हैं, इनको के अंदर अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यदि आज जागरूक होंगे अपने देश के जो भी हमारी परंपराएं हैं
हमारे जो स्वाभिमान की चीज़ें हैं, जो तिरंगा है, हमारे स्वाभिमान की चीज़ें, आन बान शान का प्रतीक है, यदि वो इनकी महत्व को समझेंगी तो वही कल इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है। सर अपना परिचय। मैं उमाकांत ओझा, डिप्टी कमांडेंट CRPF 95 बटालियन। मैं आज ये प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा माटी मेरा देश, हर घर झंडा अभियान एवं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के बारे में हमारी महिलाएं, हमारे छात्र, हमारी छात्राएं जागरूक रहें। और आर्य महिला PG कॉलेज विशेष रूप से इसलिए करा रहा हूँ मैं कि अभी पहले जब प्रोग्राम हुआ इसके पहले तो मैं यहाँ एक प्रोग्राम कराया, मैं यहाँ की उत्सुकता देखा, हमारी प्राचार्य जी ने जिस ढंग से साथ दिया, यहाँ के बच्चों ने जिस ढंग से साथ दिया, इन बच्चों के साथ मैं चाह रहा हूँ कि अपने नौजवान CRPF के नौजवानों को रक्षा बांधने का सूत्र काम करें, हमारे वृक्षों में रक्षा बांधकर उनको सुरक्षित रखने का संकल्प लें। हमारी छात्राएं जो हैं वो जन जन तक जागरूकता अभियान फैलाएं कि हमारा तिरंगा, सबसे प्यारा तिरंगा, हमारे देश का शान तिरंगा, इसके प्रति जन जन तक जागरूक करें। केवल ये प्रोग्राम 26 जनवरी 15 अगस्त तक न रहे, लेकिन प्रतिदिन 26 जनवरी 15 अगस्त के याद रहे और हमारे शहीदों को बराबर नमन हम सब करते रहें। इसीलिए प्रोग्राम आज यहाँ शुरू करें। राष्ट्रीय कला केंद्र व हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज द्वारा विद्यालय परिसर में हर घर तिरंगा अभियान थीम पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र एवं श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में विद्यालय परिसर में भव्य रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता की थीम हर घर तिरंगा रही। इस कार्यक्रम में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। छात्राओं ने रंगों के माध्यम से देश को समर्पित विभिन्न कलाकृतियां उकेरी, जिसे देख सभी ने सराहना की। आयोजन में विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ प्रियंका तिवारी एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र पर्यवेक्षक डॉ त्रिलोचन प्रधान ने छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय सहित सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में पंचप्रण शपथ भी दिलाया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मोनिका साहू, शशि श्रीवास्तव का विशेष योगदान रहा। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्राओं सहित विद्यालय के समस्त सदस्य शामिल रहे। आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और हरिश्चंद्र बालिका के संयुक्त तत्वावधान में हमारे विद्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं कि बच्चे इसमें बहुत ही हर्षोल्लास से सहभागिता किए हैं और बच्चे बहुत सुंदर सुंदर रंगोली बनाए हैं। और ये रंगोली हमारे देश को भी एक संदेश देगा कि आज़ादी के साथ साथ हम इन रंग बिरंगी रंगोलियों के साथ साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत अच्छे से मनाएं। और इसमें हम लोगों ने बच्चों का कंपटीशन किया। बच्चों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसमें पुरस्कार भी पाए और 2 सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया है। आज इस प्रोग्राम में हमारी सभी शिक्षिकाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। मोनिका साहू और शशि श्रीवास्तव का विशेष योगदान रहा। इसके अलावा हमारी सभी शिक्षिकाएं और सभी कर्मचारियों का, बच्चों का विशेष रूप से सहयोग रहा। इस रंगोली में जो प्रथम पुरस्कार पाया है उसमें भारत के सभी संस्कृति और धर्म को लेकर के धार्मिक सद्भाव और गंगा जमुनी संस्कृति को महत्व दिया गया, जो विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। अग्रसेन महिला समिति द्वारा सावन हरियाली मेला लगाया गया। श्री काशी अग्रवाल समाज के समाज सेवा विभाग द्वारा संचालित अग्रसेन महिला समिति द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु सावन हरियाली मेले का आयोजन मलदैया स्थित होटल में किया गया। इस मेले में महिलाओं द्वारा राखी, साड़ी, बेडशीट, दोहर, कुर्ती, सूट, ज्वेलरी, ठाकुर जी के वस्त्र, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, बेकरी इत्यादि के स्टॉल लगाए गए, जहां जमकर खरीदारी हुई। हस्तनिर्मित सामग्रियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में
मंजू जायसवाल तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में आंचल जैन उपस्थित रहीं, जिन्होंने सभी स्टॉल का अवलोकन कर ऐसे आयोजनों की सराहना की। कार्यक्रम संयोजिका श्रुति जैन, वाणी अग्रवाल रहीं। इस मौके पर मालिनी चौधरी, गिरधरदास अग्रवाल, गरिमा टकसाली व समस्त महिला समिति के सदस्याएं उपस्थित रहीं। और श्री काशी अग्रवाल समाज से यहाँ पर अग्रसेन सावन मेला का आयोजन किया जा रहा है। किस तरह का मेला है, क्या उत्साह है, कैसा चल रहा है? बहुत ही उत्साहित वातावरण में यहाँ काम हो रहा है। ढेर सारी महिलाएं आई हुई हैं यहाँ पर और विभिन्न तरह के स्टॉल हैं, जबकि हमारे 60 से 70 के स्टॉल लगभग लगे हुए हैं यहाँ पर। और राखियाँ, कुर्तियाँ, बैग, क्या कहें, चादर, बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें कि जिसका कोई वो नहीं है। ज्वेलरी भी है, हैंडमेड सामान भी है और कुछ बच्चों के द्वारा बनाए गए भी सामान यहाँ पे रखे गए हैं। क्या उद्देश्य होता है आपको इस मेला लगाने का यहाँ पे? ये महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए है। जो महिलाएं घर में बैठकर काम करती हैं उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, इसलिए इसको यहाँ पे आयोजन किया जाता है। और बहुत उत्साहित होकर इसका इंतज़ार करती हैं वो हर साल कि हम यहाँ आएंगे तो मेरा प्रचार प्रसार होगा। किस अवसर पे इस मेले को लगाते हैं? यह सावन को ही हम लोग केंद्रित करते हैं, क्योंकि सावन में हमारे कई सारे त्यौहार आते हैं, जिसमें जन्माष्टमी है, हमारा तीज महोत्सव आता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो है जितनी भी सामानें उनके हैं, रक्षाबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें आता है, तो उसके लिए लगाया जाता है, ताकि लोग गिफ्ट देने के लिए भी और अपने पहनने के लिए भी इसमें बहुत सारे सामानों को ले। क्या है आज ये महिलाओं द्वारा मेले लगाए? ये अग्रवाल समाज जो है समिति है, उसके अंतर्गत महिलाओं की एक समिति है। उनमें गरिमा टकसाली जी ने ये महिलाओं का तीज का कार्यक्रम आयोजित किया है, जहां विभिन्न महिलाओं ने अपने घर के प्रोडक्ट यहाँ पर स्टॉल लगाया है। आप देख रहे होंगे महिलाओं में कैसा उत्साह है। इससे नारी सम्मान, नारी को आगे बढ़ने का एक मंच प्रदान किया इन्होंने। तो गरिमा टकसाली जी के अनुरोध पर मैं यहाँ आया हूँ और मैं भी विभिन्न स्टॉलों में जाके देखा है, इनका उत्साह देखा, इनका उत्साहवर्धन भी किया है। वाकई नारी के बिना समाज अधूरा है और इनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। खरीदारी हो रही है, सभी प्रसन्न मुद्रा में हैं। काशी में ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। मैं प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से इनको हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ कि इसी तरह से नारी के सम्मान में ये कार्यक्रम वाराणसी में आयोजित होते रहें, क्योंकि इस समय सावन चल रहा है, तीज का महोत्सव मनाया जा रहा है। ये आने वाले दिनों में भाई बहनों का अद्भुत त्यौहार राखी बंधन भी, रक्षाबंधन भी आ रहा है। तो ऐसे मौके में एचएचआई मल्दिया में ये कार्यक्रम प्रशंसनीय है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएचडी प्रवेश परीक्षा में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के विषयों को सम्मिलित करने हेतु छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। बरेका के सूर्य सरोवर प्रांगण में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फोटो प्रदर्शनी व सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ आयोजित। दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा माता मंदिर प्रबंध समिति द्वारा मंदिर परिसर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर लगा प्रतिबंध। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में हेरिटेज इंडिया क्विज कंपटीशन हुआ आयोजित। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।